राधे राधे। कार्तिक मास महात्म अध्याय 10वां। जालंधर की उत्पत्ति एवं वृंदा के साथ विवाह। आइए सुनते हैं। राजा पृथु बोले, हे देवऋषि, जब भगवान शिव ने उस अग्नि को क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शिव ने वह तेज क्षीर सागर में डाला तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। वह अग्नि वहाँ बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी। उसके रोने के शब्द से स्वर्गलोक से सत्यलोक तक सब बहरे हो गए। पश्चात ब्रह्मा जी ने उसका रुदन सुनकर वहाँ जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, यह अद्भुत सुंदर बालक कौन है? ब्रह्मा जी को आया हुआ देख और उनके वचन सुन समुद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर वह बालक ब्रह्मा जी की गोदी में दे दिया और कहा, हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में यह मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरे, आप इसके जात कर्म आदि संस्कार करिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी सागर से बोले, हे समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है। इससे यह जलंधर नाम से विख्यात होगा। यह तरुण होने पर संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा और इसको रुद्र के सिवाय अन्य कोई नहीं मार सकेगा। यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है अंत में वहीं लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलवाया और जलंधर को राजगद्दी पर बिठाकर तथा समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसके पश्चात विवाह के लिए सुंदर योग्य कन्या चाहने लगा। तब सब असुरों सहित कालनेमी ने प्रसन्न होकर अपनी श्रेष्ठ कन्या का वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। जलंधर प्रेम करने वाली और आज्ञा में चलने वाली स्त्री को पाकर बहुत खुश हुआ और शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। जलंधर का देवताओं को जीतकर अमरावती पर राज करना। नारद जी बोले, हे राजन, देवताओं से हारकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे वे भी जलंधर का आश्रय पाकर भूमंडल में आकर रहने लगे। एक बार उस दैत्यराज जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन के समय का सारा हाल उसे कह सुनाया और 14 रत्नों के हरने की कथा तथा दैत्यों की हार का भी सब वृत्तांत कह सुनाया। जलंधर ने अपने पिता सागर के मंथन की बात सुनकर क्रोध से लाल लाल आँखें करके धस्मर नाम के अपने दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा की सभा में प्रवेश कर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसने जो कुछ कहा है यह सुनिए। तुमने मेरे पिता समुद्र को पर्वत से क्यों मथा और वहाँ से निकले हुए रत्नों को जो तुम ले आए हो उन्हें वापस कर दो। इस प्रकार दूत के वचन सुन विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र धस्मर से कहने लगे, हे दूत, हमने जो सागर का मंथन किया था सो सुनो। पहले मेरे भय से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुक्षी में छुपा लिए और बहुत से दैत्यों को भी उसने रक्षा की थी। इस कारण मैंने भी उसके रत्न हर लिए हैं।
पहले सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर करता था और वह भी समुद्र के भीतर जाकर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने मार दिया। अब तुम जाओ और समुद्र मथने का समाचार जलंधर से कहो। नारद जी बोले। तब वह दूत इंद्र से विदा हो पृथ्वी पर आया और इंद्र का सब वृत्तांत जलंधर से कहा। यह सुनकर दैत्य क्रोध से कांपता हुआ देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि सेनापतियों को बुलाया और उनके साथ सेना लेकर स्वर्ग में जाकर नंद नयन को चारों ओर से घेर लिया। तब तो देवता भी कवच आदि पहनकर लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले और देवता तथा दानवों में घोर युद्ध होने लगा। मसूल, परिघ, वाण, गदा, बर्छी, परसा आदि शस्त्रों से एक दूसरे की भयानक मारकाट होने लगी। दोनों तरफ की सेनाओं के हाथी, घोड़ा सवार आदि के मरने से वहाँ रुधिर की धारा बहने लगी। उस समय सायंकाल के लाल बादलों की तरह वह रणभूमि शोभा दे रही थी और युद्ध भूमि में जितने दैत्य मरे पड़े थे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी मरे हुए सब देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि हमसे मारे हुए देवता फिर कैसे जी उठे। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी जगह सुनी ही नहीं है। तब शुक्राचार्य जी बोले, अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियाँ मंगाकर इन देवताओं को जीवित कर दिया है, इसीलिए तुम द्रोणाचल को जीत लो। नारद जी बोले, दैत्येंद्र जलंधर ने यह सुनकर द्रोणागिरी को जीतकर समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में आ गया। पश्चात संग्राम में देवताओं को मरे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास गए, परंतु वहाँ द्रोणाचल नहीं देखा। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए। यह बात जान बृहस्पति जी भय से व्याकुल होकर बोले, भागो, यह महादैत्य जलंधर जीतने में नहीं आएगा, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न है। इंद्र ने जो कुछ उपद्रव किए थे उन्हें याद करो, यह उसी से पैदा हुआ है। बृहस्पति जी यह बात सुनकर तथा जलंधर से भय मानकर सब देवता चारों ओर दशों दिशाओं को भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को हारकर भागते हुए देख शंखनाद करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। जलंधर के वहाँ प्रवेश करने पर इंद्रादिक देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रहने लगे और वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज करने लगा। फिर जलंधर शुंभ निशुंभ आदि सब बड़े बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके आप सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कार्तिक देवता की जय।